वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोग एपीपीएससी प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में सेकंड पार्ट पढ़ने वाला है, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास में आप वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में दो भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। कौन कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? वैदिक काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद कालीन के बारे में वैदिक काल में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, हमें विस्तार से नहीं मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में आपको कुछ अनार्य जातियाँ हैं, जिनके नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको मिलते हैं देखने के लिए। ओके, एक बार और रिपीट करूंगी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें ज़्यादा विस्तार से इतना नहीं दिया गया है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में कौन सी जाति? अनार्य जाति है, जिसका ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको उल्लेख मिलता है। और एक और निषद जातियों के बारे में इसमें विशेष रूप से हमको जानकारी मिलती है। निषदों के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। उसके बाद वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल का समय कहाँ से कहाँ तक है? ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल का समय कहाँ से कहाँ तक है? 1000 से 600 BC तक। एक बार और रिपीट करूंगी, वैदिक काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक कालीन कार्यों का विस्तार इतना नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं और निषदों का नाम हमें विशेष रूप से मिलता है। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट मैं आपको महाकाव्य काल के बारे में बताऊंगी। महाकाव्य काल में महाकाव्य काल को भी दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे महाकाव्य काल। महाकाव्य काल इसमें दो हैं। महाकाव्य काल में कौन कौन से? रामायण और एक और है अपना महाभारत काल। रामायण काल और महाभारत काल। तो रामायण काल में मध्य प्रदेश महावन, दंडकारण्य, महावन और महाकांड के घने जंगल इसमें पाए जाते क्षेत्र, काले घने जंगल के क्षेत्र थे। महाकाव्य काल में दो भागों में बांटा गया है, रामायण काल और महाभारत काल। तो रामायण काल में कौन कौन मध्य प्रदेश के दंडकारण्य, महावन और महाकांत के काले घने क्षेत्र, जंगल क्षेत्र पाए जाते हैं। और महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुष, मत्स्य, दर्शन पांडवों के साथ मिलकर युद्ध किया। क्लियर हुआ गाइस? एक बार और रिपीट आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से हो जाए क्लियर, बिल्कुल एकदम। महाकाव्य काल में दो भागों में बांटा गया है, एक रामायण काल और एक और कौन सा है? महाभारत काल। तो रामायण काल में मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? दंडकारण्य, महावन और महाकांति, ये तीनों के घने जंगल पाए क्षेत्र हैं। और महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुष, मत्स्य, दशरथ ने पांडवों के साथ मिलकर युद्ध। नेक्स्ट हमारा मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का अंग था। मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का अंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप पर वेदिका का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? सांची स्तूप पर वेदिका का निर्माण करवाया था। और अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? 1818
नेक्स्ट पॉइंट में 1818 मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? अप्पाजी भोसले ने, और वो पराजित हो गए थे। 1818 की बात है जिसमें महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? अप्पाजी भोसले ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि 28 जून 1858 को काली के गुरोज की सेना से युद्ध करते हुए शहीद हो गई। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं गाइस। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जैसे कि 1922 के लिए जिसमें क्या झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, किसने इसका नेतृत्व किसने किया? देवदास गांधी ने, रामगोपालाचार्य ने और राजेंद्र प्रसाद ने। इसका नेतृत्व देवदास गांधी, रामगोपालाचार्य और राजेंद्र प्रसाद ने किया। और इसमें सुंदरलाल को कारावास हो गया था 6 माह का झंडा फहराने पर। और 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व किसने किया? सेठ गोविंददास ने, द्वारका प्रसाद मिश्र ने। 6 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह। ये सब डेट हमको याद रखनी है क्योंकि यही एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1939। के बाद हम लोग मध्य प्रदेश में महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद कितने हैं? 16। महाजनपद कितने थे? 16, जिसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश से हैं, एक है चेदी और दूसरा है अवंती। तो चेदी सबसे बड़ा जनपद है, वो उसमें किस भाग में आता है? ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में आता है, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में। और अवंती 2 प्रांतों में बटा हुआ है, उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। तो उत्तर अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती। राजधानी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। आप इसको एक बार और अच्छे से वीडियो में आप जो भी मैंने बताया है उसको आप कॉपी में पॉइंट्स नोट करें और इसका बार रिवाइज करें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हमें आसानी से लर्न हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको कल प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप लोग किस टाइप्स के एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर इसमें नोट डाउन करवाऊंगी। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।